भाई साहब, कहाँ से आए हो? कितनी उम्र है? 47। 47। हमसे लगभग 12 साल छोटा है और हमारा बड़ा भाई जैसा लग रहा है। क्यों? लीवर गड़बड़ हो गया तो ये बेचारे का चेहरे का नूर उतर गया। लीवर गड़बड़ हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। इधर पास में बैठ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। अब देखो, ये बेचारा योग नहीं किया पहले, अब तो करने लग गया, बच गया, अब तो जान में जान आ गई। योग ना करता तो लिवर सिरोसिस होने पर क्या करते हैं? ट्रांसप्लांट। पास में रख भाई। ट्रांसप्लांट उसमें कितना पैसा खर्च होता है? वो तो 30-35 लाख। 50 लाख से शुरू होता है और 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। फिर वो तो शुरुआत है। क्या करते हो? सरकारी राशन की दुकान है ये। राशन की दुकान है। जितना जिंदगी में इकट्ठा किया सारा बर्बाद हो जाता। सारी सेविंग किस में जाती? लीवर में। लीवर में। और फिर भी लीवर ओरिजिनल नहीं मिलता। नहीं। काटी पीटी करके जैसे कलम लगाते हैं ना, ऐसे कलम लगती है। बच गया तू। कहाँ से आया? जलगांव, महाराष्ट्र। हाँ, अब क्या हाल है लीवर का? अभी टका सूजन भी कम हो गया, पेट में पानी भर गया था, वो निकल गया? कम हो गया। सच्ची? ऐसा लग रहा नहीं है। एकदम ठीक लग रहा है इसका पेट। ढीला छोड़, एकदम टकाटक है एकदम। पेट में पानी भर गया था, लीवर सिरोसिस हो। अब जो यहाँ बताया वही 2 महीने करना, तू मरेगा नहीं। अभी बच्चों की शादी भी करनी है ना, शादी भी कर लेगा, बहू का पोते का भी मुंह देख लेगा और तेरा भी मुखड़ा अच्छा हो जाएगा। गुटखा भी खाता था ना? खाता था, अब छोड़ दिया ना? छोड़ दिया, 7 महीने हो गए। पक्का ना? पक्का। लो, नशा भी छूटा, अब बीमारी भी छूटी और परिवार अच्छा चलेगा, जीवन अच्छा चलेगा। नाम क्या है? संजय निकम। संजय। चलो भाई, ताली बजा दो इसके। बच गई जान, नहीं तो लुट पिट जाता। अरे मैया, टुकुर टुकुर करके आ रही है गायत्री मैया। हाँ बोलो बोलो। ये इनका 62 यूनिट जो है। आपका क्या नाम है? हमारा सत्येंद्र कुमार सिंह। कहाँ से हो? हम बिहार से हैं लेकिन गाजियाबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है, किसी भी प्रांत और देश नहीं, पूरी दुनिया में कहीं रह सकता है। वो कोई भी भाषा बोल सकता है। आजकल ये भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया लोगों ने। प्रांतवाद, जातिवाद, भाषावाद, उन्माद, ये सब बात है। और मैया का क्या नाम? वो मैया ये को गायत्री देवी, गायत्री देवी हैं। ये गंगाराम हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था 5 साल से। बासा लोग 24 यूनिट और नोवा रैपिड 38 यूनिट। टोटल दिन में 62 यूनिट इनको पड़ता था। और यहाँ आज 20 दिन से है। 20 दिन से मैया यही है। और यहाँ पे कम हो गया है एकदम। 8 दिन से तो 1 यूनिट भी नहीं पड़ रहा। 8 दिन से 1 यूनिट भी नहीं लगा है। लो, L4 L5 इनका था, चल नहीं पा रही थी। L4 5 भी गड़बड़ हो गया थे। रीढ़ की हड्डी बन के इधर उधर फैल गए थे, खिसक गए थे, सब सेट हो गए। घुटने का भी ठीक हो गया। वजन 5 किलो कमा इनका। और कमाई देंगे। हाँ, और कमाए थे। 5 किलो मेरा भी कमाए। मैया तो एकदम मेरी जितनी पतली हो जाएगी। ऐसा बाबा इस संस्था खोल के मानवता के लिए, उसके कल्याण के लिए आपने जो काम किया है उसको कोटि कोटि नमन। बहुत 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 लोग बीमारी से बच रहे हैं। मैया तो पूरी अच्छी हो जाएगी। आपका आशीर्वाद बाबा। हमने आशीर्वाद दे दिया, आप हमको दे दो, बड़ी हो तो ठीक हो जाओगे, है ना? बस प्राणायाम में लगी रहे। राम भगवान जी का नाम ले। क्या नाम जपती है? राम कृष्ण हनुमान शिव। किसको जपती है? भगवान भगवती को। भगवती को। भगवती का ध्यान कर। ऐसे सब भगवान को जपते हैं लेकिन भगवती को ज्यादा। हाँ, तो भगवती का ध्यान कर और अनुलोम विलोम कर, तू खुद ही भगवती बन जाएगी। गायत्री तेरा नाम ही है। जा, ठीक हो जाएगी। जाओ। और सेवा नहीं लेनी पड़ेगी तेरे को, सेवा करने में लग जाएगी फिर। ठीक है? सब माताएं एक ही बात चाहती हैं कि हमको सेवा ना लेनी पड़े किसी की। तेरे को सेवा नहीं लेनी पड़ेगी, सच्ची। जाओ खुश। हाँ, माँ, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ही सुना है, भगवान अपना हाथ पैर चलते रहे, किसी की सेवा ना लेनी पड़े, हम सेवा करते करते जाएं। चल खुश। पहले बेटा आया था,
बेटा ने भेजा, माँ तू बहुत दुख पा रही है, बाबा के पास जा। देखो स्वामी रामदेव एक ऐसा सन्यासी है जिसने करोड़ों माता पिताओं की सेवा की है, करोड़ों माँ बाप की सेवा की। हम पलायनवादी सन्यासी नहीं है, पाखंडी सन्यासी नहीं है। हम माल बटोरने वाले नहीं, सबको बांटने वाले। जो कुछ अर्जित किया सबको समर्पित कर रहे हैं परमार्थ में। तेरी उम्र कितनी बेटा? 37। क्या हो गया था तेरे को? L4 L5 का दर्द था। लो आजकल छोटे छोटे बच्चों को ना एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस, छोटे छोटे बच्चों को L4-5, स्लिप डिस्क, शैटिका, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर हो गया। अब क्या हाल है? अब पूरा ठीक है। एकदम टनाटन है। ठीक है। फर्स्ट क्लास। क्या नाम हुआ? पंकज मल्लिक। कहाँ से हो तुम? कोच बिहार, वेस्ट बंगाल। कोच बिहार से। चलो भाई, अच्छा बच्चा है, छोटी सी उम्र में अब सही रास्ते पर चल पड़ा। समझे, मैं कोच बिहार का युवा प्रभारी, डिस्ट्रिक्ट का युवा प्रभारी। अब वहाँ पर योग भी सिखा रहा है, अच्छी बात है बेटा। अब अपने शरीर में कष्ट आ गया, उसको यहाँ की दूर कर लिया। जाओ खुश रहो। अयोरी मैया। प्रणाम बाबा जी। और नाम क्या हुआ? मेरा संगीता। संगीता। तो मैं तो यहाँ अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। हाँ, कुछ बाल झड़ने लग हाँ, गए थे। थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था इसलिए। तो ये तो एक बहाना था, मेन तो आपको एक अनुभव सुनाना था। एक ऐसा पेशेंट जो बोल भी नहीं सकता है और बता भी नहीं सकता, वो हमारा कुत्ता। कुत्ता ठीक किया? हाँ। वो कैसे किया? उसके ना ब्रीड है रॉटवीलर, काफ़ी अच्छा तगड़ा कुत्ता है। तो एक दिन सुबह घुमाने के लिए ले गए तो खड़ा ही नहीं हुआ वो। हाँ। उसका एक पंजा जो है खूब फूल गया, पंजा फूल गया। वो दर्द होने लगा। हाँ। अब हम जा ही नहीं रहा था घूमने के लिए, फिर खींच के ले गए। उसके पहले हमने ब्रूफेन वगैरह दी थी तो कुछ असर नहीं हुआ। उसके ऊपर एलोपैथी का असर ही नहीं होता है। ब्रूफेन एलोपैथी की दवाइयाँ दी उसको? हाँ, क्यों पेन किलर ना। हाँ। फिर नहीं हुआ, उसको असर ही नहीं होता एलोपैथी का। हाँ। फिर ये बोले अब क्या करें, तो मैंने बोला इसको पुनर्नवादी मंडूर दो, सूजन है। हाँ। और पुनर्नवादी मंडूर सूजन दूर हाँ, करती है। और पीड़ान तक बटी, तब तक पीड़ानील गोल्ड आया नहीं था। 2 दिन में वो ठीक हो गया। लो पुनर्नवादी मंडूर पीड़न तक बटी। उसको 5 दिन कंटिन्यू किया। फिर थोड़े दिन के बाद उसका कान में खुजाल आने लगी, बहुत खुजाल। कान में खुजाल है? नहीं, बाद में कान में खुजाल और खून आने लगा। ये बोले अब क्या करें, हमने बोला इसको ईयर ग्रिड दो। अब ईयर ग्रिड दो? हाँ, और ईयर ग्रिड का स्प्रे ले आए हम। हाँ। ईयर ग्रिड दिया, स्प्रे करे तो थोड़ा दांत दिखाता था। जलन हो रही थी उसको। फिर हमने ईयर ग्रिड उसको चालू करी 2 महीना, वो ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद उसके आंखों के चारों तरफ एक्जिमा जैसा हो गया। हाँ। और सफ़ेद और खूब खुजाल। हमने बोला इसको डर्माग्रिड दो अब। हाँ। तो डर्माग्रिड दी तो 2 महीने सही हो गया। ये ठीक है। फिर हमने बोला डर्माग्रिड दिए पर वो ड्राइनेस है। फिर हमने क्या करा स्वामी जी, एलोवेरा जेल, नारियल का तेल, हाँ। और दंत कांति जो नेचुरल आती वो, उसका पेस्ट बना के उसको ऐसा लगाते थे तो वो एकदम ठीक हो गया। उसके बाद में स्वामी जी थोड़े दिन के बाद बैठता उठता तो रोता। हमने बोला पता नहीं इसको पेट में दर्द है, पर खाना तो खा रहा था। फिर एलोपैथी कोई दवाई दी तो उससे तो कुछ उसको असर होता ही नहीं है। फिर मैंने बोला इसको इसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। फिर मैं मेगा स्टोर जाके चंद्र प्रभावती लेकर आई वहाँ से, और दिन में 2 बार 3 बार दी उसको मैंने चंद्र प्रभावती, तो ठीक हुआ। फिर एक दिन हम बैठे थे तो ऐसे घूम रहा था तो उसके यूरिन लीक हो गया, उसमें से ब्लड आने लगा। मैंने बोला इसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई है शायद, अपन इसको प्रोस्टोग्रिड देते हैं। प्रोस्टोग्रिड दी स्वामी जी, बिल्कुल सही हो गया। अभी आज 2 महीने हो गए, एकदम बढ़िया है। ले भाई, इसने तो सारे प्रयोग कर लिए, एनिमल ट्रायल कर लिया, रिसर्च सेंटर हो गया नहीं इसका। बाबा जी, उसको एलोपैथी सूट ही नहीं करती हमारे कुत्ते को। और अब उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, उसको कहीं देख, उसको इम्यूनोग्रिड रोज एक दे देंगे। हाँ। इम्यूनोग्रिड ठीक है सर। और वो मालूम है गुड़ में देते हैं ना दवाई, तो वो पतंजलि के अलावा दूसरा गुड़ दो तो थूक देता है। उसको वही गुड़ चाहिए। कुत्ता भी समझता है स्वदेशी अच्छा है। हाँ। स्वामी जी ये आदमी को समझ में नहीं आ रही। यही अनुभव सुनाने के लिए मैं इतने दिनों से सोच रही थी क्या कुछ मौका करूं और मैं जाऊं बाबा जी को संगीता, बताने। तुम हो कहाँ से? इंदौर से। क्या बात है भाई, इंदौर वालों के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। वहाँ तो अपनी पतंजलि
फूड्स लिमिटेड का हेड ऑफिस? हाँ हाँ है आओ है। इधर आओ। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, संगीता ने तो बोला, सच में तो तेरे बाल भी और अच्छे आ जाएंगे। हाँ, केश कांति एडवांस, और ये भी करना और प्रसन्न रहना। और इम्यूनोग्रिट गोल्ड आप लेना और इम्यूनोग्रिट नॉर्मल 2 गोली उसको दे देना सुबह शाम। इतना जबरदस्त हो जाएगा, उसकी आयु भी बढ़ जाएगी, बीमार नहीं होगा कभी भी। जो भी सुनो एक बात, ये तो बताया इसलिए बता रहा हूँ, जो भी तुम्हें दवाई देते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, शिवलिंगी पुत्र जीवक, पशुओं में, गाय में, भैंस में, जानवरों में, बुखार के लिए तुम्हें गिलोय और ज्वरनाशक सुदर्शन घनवटी, ऐसे ही जानवरों में तो ज़्यादा बीमारी होती नहीं। दर्द के लिए पुनर्नवादी मंडूर पीड़ांतक, सूजन के लिए, सब जो तुम्हारी दवाइयाँ हैं सेम दवाइयाँ पशुओं के लिए हैं। थोड़ी डोज बढ़ जाती, वेट ज़्यादा है ना उनका, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 2 गुना 4 गुना, और फुल बॉडी वेट है तो 8 गुना तक दवाई दे सकते हैं पशु को। बहुत अच्छा, जाओ। स्वामी जी, आप देश की आन बान और शान, ला। मेरे हीरो। चलो खुश रहो। हाँ, तो प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से हूँ, धुले डिस्ट्रिक्ट शिरपुर से हूँ। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ऐसा था, मुझे बेली फैट्स बहुत बढ़ गए थे, पेट मोटा हो गया था। बिल्कुल फिगर अच्छी नहीं दिख रही थी। फिगर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ आने के बाद 5 दिनों में इतना अच्छा लग रहा है, मुझे ही फील हो रहा है बेली फैट इतना फ्लैट maintain हो कर गया। लिया। मैं मेरी सासू माँ और माँ को यहाँ लेके आई हूँ। मेरी मम्मी को चलने में इतनी तकलीफ थी, वो 2 पैदल चली तो भी रुक जाती थी, पर यहाँ 4 बजे से रात को 8 बजे तक वो पूरी जगह पैदल घूम रही है अभी, क्या? इतने अच्छे से। और बड़े बुजुर्गों को मैं आह्वान करता हूँ, जो भी 60 प्लस हैं, रिटायर लोग, घरों में कैद मत रहो, उनको यहाँ भेज दो, आ जाओ। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा, खुश रहोगे, दवाइयों पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, नौकरों पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, नर्सेज पर, डॉक्टर्स पर, हॉस्पिटल्स पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, प्रसन्न रहोगे। बाबा जी, और एक बात, यहाँ सब लोग योगा, प्राणायाम, डाइट प्लानिंग लेके जाएंगे, पर मैं मेरे साथ और एक बात लेके जा रही हूँ। क्या लेके जा रही हैं? हमारा SRB इंटरनेशनल स्कूल है शिरपुर में, वहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे रूरल एरिया से, उनको ये पता नहीं है प्राणायाम, ध्यान। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ जाने के बाद जब टीचर क्लास में जाएंगे तब वो पहले 5 मिनट प्राणायाम ध्यान करेंगे, बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे। और एक बात कि यहाँ के इतना स्टाफ अच्छा है सर जी, जो पतंजलि चिकित्सा में है, जो यहाँ थेरापिस्ट है, डॉक्टर है, योगाचार्य है, प्रदीप जी है, ऋषि भाई है, मधु मैम है, सुपरिटेंडेंट मैडम जी है, बहुत प्यार से, सादगी से और मुस्कुराते हुए वर्क करते हैं। मैं उनको यहाँ मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये बात तो है, सब बच्चे बहुत भक्ति से अपने कर्म को अपना धर्म, अपनी पूजा मान करके सेवा करते हैं। मैं राजकुमार गुप्ता, दिल्ली से। मेरे शुगर 10 साल से थी। 10 साल से? 10 साल से शुगर चल रही थी, 350 400 हो जाती थी। उसके बाद मैंने 2023 में ज्वाइन किया यहाँ योगग्राम में। हर 6 महीने में 1 हफ्ते के लिए आता था, और अब मेरी शुगर 2 साल से बिल्कुल नहीं है। लो, शुगर से नॉन डायबिटिक हो गए भाई। नॉन डायबिटीज हो गए, 80 आती है अब, लगते हैं 80 आती है। और क्या है राजकुमार जी, गायत्री प्रमाण है, आप डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो सकते हो, दवाई इंसुलिन छूट सकते हैं। चलो राजकुमार अब योग कुमार हो गया। लो, मधुनाशिनी मधुग्रिट लो, खीरा करेला टमाटर का जूस, मंडू का आसन, पवन मुक्त आसन, छोटी सी बात है, 2 दवाई, 2 आसन, 2 प्राणायाम। हाँ महाराज प्रणाम। मैं दिल्ली से हूँ, राजकुमार जी का छोटा भाई हूँ। भैया 6 बार यहाँ आ चुके हैं। तो मेरे भी गैस की प्रॉब्लम और पीठ की प्रॉब्लम थी। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, सीनियर एडवोकेट। आपका बड़ा चर्चा सुना था और भाई से बहुत आपकी सुनी थी, तो मैं आया हूँ और मेरी सारी समस्या दूर हो गई है। यहाँ स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है, मतलब 100% इफिशिएंसी के साथ आपकी एब्सेंस, आपकी प्रेजेंस में ये पता ही नहीं लगता कि आप हैं या नहीं हैं। हमेशा साक्षात चारों तरफ नजर आते हैं। सब हमारे बच्चे ना अपने गुरु के प्रतिरूप होकर के ही सेवा करते हैं। एक बार आपके सम्मान में जो 2 लाइनें हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो बोल दूं। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की
विदाई हो जाए, एक नजर कृपा की डालो बाबा, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान, संकट हमारा हमेशा कटेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। चल तेरी जाओ, उनको दे दो, बहन जी को दे दो। हाँ, जाओ। प्रणाम मैया। मुझे बहुत साल से थायराइड था और मैंने उज्जाई किया और अनुलोम विलोम और कपाल भाती, उससे यहाँ आई हूँ और डॉक्टर संदीप ने बोला दवाई बंद कर दो। दवाई बंद कर दो और थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ ले लेना, ये पॉइंट में दबा लेना, कपाल भाती, उज्जाई, सिंहासन भी करना है। और डायबिटीज़ भी मेरा डिटेक्ट हुआ, मैंने दवाई नहीं शुरू की, कपाल भाती से सब ठीक किया। और आपको बहुत सालों से हम कर रहे हैं फॉलो, आप कहते हैं कपाल भाती करो और हर बार बोलो कि मेरे रोग मिट रहे हैं। हाँ, मन में संकल्प मुझे करो। कुछ भी होता है ये करते हैं, बोलते हुए सच बता रही हूँ, ठीक हो जाता है। ये है, ये योग तो में शक्ति है, योग करो, निरोग रहो। संकल्प के साथ करो। हाँ, मेरे सब रोग मिट रहे हैं। ये सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। चल खुश रहो। भैया बड़ी प्रसन्न है। जा, सबको आंख में आई ग्रिट, कान में एयर ग्रिट, नाक में अणुतेल, पेट पर मिट्टी पट्टी, और ये सब चल रहा है। ये भी लाभ लो। सब बच्चे आ गए थेरापिस्ट आपकी यही सेवा के लिए। जी बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम नरेंद्र कश्यप है और मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से पहली मर्तबा यहाँ पर अपनी पत्नी सहित आया हूँ। और मेरी जो समस्या थी वो पिछले 10 वर्षों से बीपी और शुगर की थी। मैं पिछले 10 सालों से दवाइयाँ ले रहा था और जिस दिन मैं यहाँ पे आया तो फर्स्ट डे मैंने 28 को यहाँ पे दवाई ली थी और उसके थर्ड डे जब मैंने यहाँ पे अपना चेकअप करवाया तो मेरा जो बीपी रहता था वो 160/199 ये मेरा बीपी रहता था। और जब मैंने अपना बीपी चेक करवाया तो वही बीपी मेरा 110/70 आ गया और मैं खुद हैरान रहा। और मेरा जो शुगर था, जो मेरा फास्टिंग शुगर था, वो शुगर मेरा 120/140 के बीच में रहता था और वो शुगर जो है मेरा 90 आ गया। सिर्फ केवल और केवल, ना मैंने मेडिसिन ली तब से लेकर के यहाँ पे, ना यहाँ की कोई मेडिसिन ली, केवल 2 चीज़ें की, एक योग और एक डाइट जो आपके द्वारा यहाँ पे दी गई, तो इसी से मेरा कंट्रोल हुआ है। ये तो बड़ी बात है। और दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जितना भी स्टाफ यहाँ पे है वो इतना कोऑपरेटिव है, इतना प्यारा है कि आधा रोग तो वैसे ही दूर हो जाता है। कल मैंने स्वामी अदेव जी से भी यही चीज़ कही थी, ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि आपको कहते हैं सैलरी वाले लोग तो कई मिल जाएंगे, लेकिन कहते हैं यहाँ पर कहते हैं इनको बनाना पड़ता है। सच में आपने बनाया सैलरी वाले नहीं है, सेवा वाले हैं। सेवा वाले हैं, इंसान बनाया है। थैंक यू सो मच। जाओ, आओ बच्चे, आजा आजा आजा। यह हमारी सुकृता बेटी है हमारी, आज इसका जन्मदिन है, बधाई हो। ये हमारे श्याम सुंदर जी और कृष्णा कहाँ गए? हाँ, सुकृता, श्याम जी, कृष्ण जी, सबके लिए अभिनंदन। ये परिवार, हाँ, राम भी, राम के लिए आशीर्वाद। देखो ऐसे जो गुरु की राह पर चलते हैं, ये तगड़े तगड़े बच्चे थे हमारे, अब बहुत पतले पतले हो गए और बड़े सुखी हो गए। भगवान ने स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सब प्रकार से सौभाग्य दिया है। ऐसे आप सदा सुखी रहो। बहुत आशीर्वाद बेटी सुकृति, श्याम जी, बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मेरा नाम भगवान दास वैष्णव, उराड़िया वर्मा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से। मुझे 10 साल से फैटी लीवर था। मैं यहाँ पर बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि मैं प्रभु जी के चरणों में जाऊं, तो यहाँ आकर मुझे फैटी लीवर में 50% आराम हुआ। इसके बाद में दूसरा प्रश्न ये है कि मेरे घुटनों में कम से कम 10 साल से दर्द था। मैं चलने से बहुत परेशान था। मेरी एक कपड़े की दुकान है, वहाँ जाने में एक
जाने में एक जगह बैठना पड़ता था। तो फिर मैंने यहाँ जब सिंगी लगवाई तो सिंगी से एक अद्भुत चमत्कार ये हो गया, सत्य कहता हूँ कि मैं 75% बिल्कुल मेरा पैर बिल्कुल भन्नाट हो गया, चल रहा हूँ। ऐसी अद्भुत कला सिंगी में हुई। इसलिए तीसरी बात ये कि वो सिंगी जहाँ जहाँ भी लगती है वहाँ का दर्द ही खत्म हो जाता है। इसलिए स्वामी जी के चरणों में पूरा दौड़ रहे हो तुम तो। एक बार जॉगिंग करके दिखाओ। बिल्कुल स्वामी जी ने, मैं ऐसा चलता था, न्यू चलाता था मेरे से, मेरा पैर बिल्कुल भन्नाट हो गया। मैं सत्य कहता हूँ, बिल्कुल सिंगी की तो महिमा ही निराली है और स्वामी जी की महिमा निराली है। और जिस गंगा मैया की गोदी में हरिद्वार बसा हुआ है, योग ग्राम बसा हुआ है, उस गंगा मैया की एक बार हम जय बोलेंगे। बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, स्वामी जी की जय। स्वामी जी आपके श्री चरण में शत सहस्त्र कोटि प्रणाम है। तो उड़ीसा से हो? नहीं सर, तो बंगाल से हूँ, मुर्शिदाबाद जिले से। मुर्शिदाबाद से। आपके एक बार वहाँ कैंप लगा था, शायद 2012 या 14 में। मुर्शिदाबाद आया था मैं। हाँ, तो मैं बहुत सालों से योगा में हूँ। मेरा ऐसा काम है, मैं पशु चिकित्सक हूँ, तो ऐसा काम है हर वक्त सुबह होते ही हम निकल जाते हैं और हर दिन बाइक पे रहना पड़ता है। तो प्रॉब्लम हो गया ग्रेड 2 फैटी लिवर, ठीक है। लेकिन मैं उतना ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ और फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाता हूँ, लेकिन हो गया। तो क्या करे, तो इधर आ गए, दिखा लिया। तो स्वामी जी क्या बोले, 5 दिन आए हुए हैं तो फैटी लिवर का नामो निशान यहाँ तक नहीं मिल रहा है। कल डॉक्टर को दिखाया तो बोला आप यूएसजी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलो बहुत अच्छा। और आंखों का भी प्रॉब्लम था तो भी थोड़ा बहुत लाभ मिल गया। स्वामी जी मैं बड़ौत डिस्ट्रिक्ट बागपत यूपी से जी। और मेरे 2-3 साल पहले है वो लीवर प्रॉब्लम, फैटी लीवर हुआ। और फैटी लीवर, हाँ जी। और मैं टेस्ट कराया 10 दिन पहले तो मेरे 3rd स्टेज फैटी लीवर। हाँ, 3रा लेवल पर पहुंच गए। फिर उसके बाद लीवर फेल हो गया तो मरना ही हुआ है फिर। हाँ जी। तो मैं चल नहीं सकता था, थकावट होती थी साथ साथ चलने में, कुछ भी नहीं काम कर, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था। और जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे बहुत आराम है, मैं चलता हूँ, योग करता हूँ। और मेरे अस्थमा भी था, मैं वो इनहेलर लेता था, वो भी छूट गया है। अब मात्र कितने दिन हुए यहाँ? 5 दिन हुए। 5 ही दिन में ये चमत्कार हो गया। और 3.5 किलो वेट भी कम हुआ। वेट भी कम हुआ, फैट भी कम हुआ। और फैटी लीवर, लीवर का भी फैट, लिवोग्रिड जूस पिलाते हैं और लिवोग्रिड देते हैं। और मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा आराम यहाँ पर मिला। मेरा खाना पीना बहुत ख़राब था, बाहर जाता था, टूर वगैरह होते थे अपने बिजनेस के उसमें, तो सब सिस्टम बेकार, खाना टाइम पर नहीं खाना, सोना टाइम पर नहीं। तो यहाँ का सब कुछ ठीक ठाक होगा। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव जी, अब जो सीखा है अब उसको फॉलो करना। हाँ जी। गुरुदेव जी, मुझे अब जो है शुगर की प्रॉब्लम थी और थोड़ा सा फैटी लीवर की हायर स्टेज आ गई थी। तो मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने मुझे दवाई दी लगभग 1000 रुपये रोज की। 1000 पर 1000 रुपये रोज की। और जबकि फैटी लीवर की कोई दवाई नहीं है इन मूर्खों के पास। बोले आपका ये सूजन है अंदर और MRI होगा, बायोप्सी होगा और ये होगा और वो होगा। मैं डॉक्टर से बताओ इस दवाई के खाने से मैं ठीक कितने दिन हो जाऊँगा? बोले ठीक का तो यह है कि इस दवाई का, इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन इससे आपको कॉम्प्लिकेटेड बीमारी नहीं होंगी। कॉम्प्लिकेशंस कम। मैंने ये तो कोई बात नहीं। 1000 की दवाई रोज की और बोले इसका फायदा कुछ नहीं है। बोले ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। फिर भी मैंने खाई, 1-1.5 महीना खाई दवाई, कोई आराम नहीं हो। उससे पेट और भारी हो गया, शुगर मेरी थोड़ी और बढ़ गई, मुझे प्रॉब्लम हुई, चक्कर आने लगे मुझे। फिर मैं अब आपके दरबार में यहाँ पे 17 तारीख को आया हूँ। 3 दिन के लिए आया था, लेकिन 3 दिन के बाद मैंने एक्सटेंड करा गया। अब 6ठा दिन है मेरा, आज मेरा डिस्चार्ज भी है। शुगर मेरी जो मैंने यहाँ रैंडम चेक कराई थी 274 थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है। कल मैंने कराई थी, मेरी 95 आई है, बिलो नॉर्मल। 294 से
95 95 100 से मैंने नीचे? घर पे फ़ोन करके बोल दिया है 95 आई है, कल को रसगुल्ले की पार्टी होगी घर जाकर। फिर रुक जा, एक आध दिन तो खा सकते हैं ना सर। अभी थोड़ी देर में कर लेना, पार्टी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा और जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ मेरा लीवर भी 100 नहीं तो 99% ठीक हो चुका होगा। फैटी लीवर मैं जाकर टेस्ट कराऊंगा, अभी टेस्ट तो नहीं कराया। कोई नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो लिवोग्रिड खाते रहना। और मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ मैं भूख सब जगह पैदल चल रहा हूँ, कोई रिक्शा का यूज़ नहीं कर रहा, और मेरे ना घुटनों में दर्द है ना मुझे कोई चक्कर आ रहा है। तो आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। नाम है? मेरा नाम है राजेश कुमार वर्मा।